दिनेश जी। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जिन लोगों के पास राधा कृपा के बाद सब सुख सुविधाएं होने के बाद भी डिप्रेशन में होते हैं वो लोग, तो प्रभु। क्या भोगों से डिप्रेशन हटाया जा सकता है? क्या सांसारिक सुखों से डिप्रेशन हटाया जा सकता है? नहीं। बिना आत्म सुख मिले मन प्रसन्न नहीं होता। डिप्रेशन का मतलब है मनाशक्ति का कमजोर होकर व्यर्थ के चिंतन में डूबना। हम जो समझा है यही तो है ना। डिप्रेशन का मतलब है मनाशक्ति का कमजोर हो जाना और व्यर्थ के चिंतन, ओवर थिंकिंग, व्यर्थ के चिंतन में ऐसे नकारात्मक सोचे, घबराहट और नाना ये तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। आप खुद कह रहे हैं कि सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन है। इसका मतलब वो नहीं है जो होना चाहिए, वो नहीं किया जो करना चाहिए, वो नहीं पाया जो पाना चाहिए। मन आज तक, बिल्कुल खुले शब्दों में हम आप एक घर में बैठे हैं ऐसे बात करते हैं, आज तक बताओ इसने हर बात कही कि ये दे दो ये दे दो मैं सुखी हो जाऊंगा, सब दिया है, खाली है कि नहीं है? आज तक वो अधूरा ही है। ऐसा लगता है फिर भोग लूं, फिर खा लूं, फिर देख लूं, फिर छू लूं, फिर चख लूं, यही तो बना हुआ है। विश्राम तो नहीं मिला ना, वो मिलेगा भगवान में। नाम जब जब तक नहीं करोगे, भगवान की आराधना नहीं करोगे, तो मन को विश्राम नहीं मिलने। प्रभु जी, मैं रात को ही बाहर से आया हूँ कनाडा से, तो मेरे दोस्त हैं वो डिप्रेशन में है काफी। तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था उन सब के लिए कि बाहर के मुल्कों में लोगों के पास इतना सब कुछ है, पैसा गाड़ी, लेकिन अध्यात्म नहीं है प्रभु ना। नहीं वो कई, जब मैं जाता हूँ उनके बाद वो कह रहे हैं मंदिर भी जाते हैं। तुम्हारा चिंतन कहाँ है? हम चिंतन अध्यात्म में, अध्यात्म का तात्पर्य तुम्हारे चिंतन, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम अपने हृदय मंदिर के ठाकुर को नहीं पहचाने तो विश्व के कई तीर्थों में घूम आओ। कल यहीं जहाँ ये बैठे एक बैठे थे, बोले 85 साल का हूँ, भारत के 5-5 बार सब तीर्थ हो जाऊं, मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं हमका गारंटी नहीं, क्योंकि ये कोई खास चीज नहीं है। खास चीज है आप नाम जप करते हो, बोले नहीं तो हमका पक्का होगा जन्म। नाम जप, आपका चिंतन क्या अंदर चल रहा है? आप चिंतन निगेटिव करोगे, भोग पशुता वाले करोगे, आचरण तुम्हारे जानवरों वाले हैं, राक्षसी आचरण है। ऊपर का चेहरा कुछ अलग होता है, पर्सनल चेहरा कुछ अलग होता है। दो चेहरे होते हैं और जिसका एक चेहरा होता है वो महात्मा होता है, जो अंदर वही बाहर, जो बोला वही आचरण में। नहीं तो संसार में दो चेहरे होते हैं, एक दाढ़ी बना के चिकन और साफ पोशाक ये चेहरा, और एक पर्सनल राक्षसी स्वभाव। और जब उसका कर्म आता है तो डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन पाप का कर्म है, उसकी सोच बदल दी गई, नकारात्मक सोच हो गई, अब वो परेशान। शरीर रोग ग्रसित है, आपका दिमाग स्वस्थ है तो आपको कुछ नहीं बिगड़ा, और दिमाग अस्वस्थ सब कुछ है तो सब बिगड़ गया ना। आप बता रहे हो ना, ये दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अध्यात्म है। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, और अगर बदल ना जाए तो कहना। कितने ऐसे भाई हैं जो डिप्रेशन में थे और सत्संग सुनकर के सुधार हो गया, औषधि लेना बंद कर दिया। दिमाग स्वस्थ करना है ना। हम दिमाग से अस्वस्थ हैं, क्यों? बस भोग ही भोग समझा है। अच्छा, विदेशों में ज्यादा भोग प्रधानता है जैसा हम समझते हैं। संयम, नियम, धर्म, कर्म, ये तो हमें लगता है नहीं। अपने भारत में वही संक्रामक रोग आया है, ये जो व्यभिचार आया है, ये हमारे देश में नहीं है, ये बाहर से आई हुई हवा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये चीजें अपने देश की थोड़ी है। अपने देश की तो हमें इतिहास में मिला कि एक बार अकबर जो है राजपूतों से युद्ध किया और उनको मार दिया। तो रात्रि में सब सैनिक सो रहे थे, निज अंगरक्षकों के साथ वो टहल रहा था। इतने में देखा एक कोई नौ राजकुमार दीपक लेके ऐसे सवों के चेहरे देख रहा है। तो सावधान, अकबर ने तुरंत तो सावधान स्थिति। तब देखा चेहरा 8 वर्ष का। तो उनका ऐसा राज सैनिक कहाँ होता है? राज सैनिक तो 15-18 के बाद भर्ती किया जाता है। तो नजदीक आए और उनका हाथ ऊपर करो, तो अब वो तो उनका यहां क्या कर रहे हो? तो उनका मैं कर नहीं रहा हूं, मैं कर रही हूं। तो अच्छा, तुम लड़की हो? बोले हाँ। क्या कर रही हो?
बोले मेरा ब्याह तय हुआ था और मेरा पति शहीद हुआ है रण क्षेत्र में, तो मैं उसे लेकर चिता में जलना चाहती हूँ। बोले ब्याह तय हुआ था, ब्याह नहीं हुआ? बोले नहीं। तो बोले दूसरा कर लो। बोले हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति है, एक बार जिसका वरण कर लिया उसका जीवन भर निर्वाह। ये हमारा इतिहास कहता है कि हमारी संस्कृति कि एक बार जिसका वरण कर लिया उसका। अब ये तो नहीं है कि आज ब्रेकअप कल नया बॉयफ्रेंड परसों ये हमारे भारत की तो संस्कृति नहीं है। क्यों? अब ये बाहर से आए तो बाहर अंदाज लगा लिया जाए कि बाहर केवल विलासिता ही, इंद्रिय सुख ही है, इंद्रिय भोगों में ही। जैसे कहा जाता है बाहर तो बड़े सुखी हैं, तो इंद्रिय भोग में ही तो है ना। धार्मिक, आध्यात्मिक, परमात्मिक सुख लेने के लिए भारत में मिलेंगे आपको। काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, या जहां भी कुछ नाम जपने वाले मिलेंगे विदेशी, तो भारत के किसी महात्मा का उपदेश ही वहां रंग लाया है। नहीं तो वहां केवल भोग प्रधानता या बहुत स्वर्ग और नर्क, मोक्ष या परम पद वाली बात तो है नहीं। तो अपने मित्र से हमारी प्रार्थना करना कि अगर वो दवा मानकर राधा राधा जपना शुरू करें और सत्संग थोड़ी देर सुने और फिर 2-4 महीने के बाद बतावें क्या हाल चाल है, तो कभी अगर आना जाना हो तो फिर कभी प्रश्न कर लेना। राधा राधा नाम जप करे और सत्संग सुने, जरूर भगवान की कृपा होती जीव पर और पाप नष्ट होते हैं और बुद्धि शुद्ध होती है। अभिषेक शर्मा जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी अंतरात्मा हमसे कैसे संतुष्ट और प्रसन्न होगी? अब बच्चा, अब तुम अज्ञान की भाषा में बोल रहे हो तो कैसे तुम्हें बताए? अंतरात्मा कोई और है, तुम कोई और हो क्या बच्चा? है तुम कोई और थोड़ी, तुम्हारा स्वरूप ही अंतरात्मा है। ये शरीर तो तुम्हारा कपड़ा है बच्चा, ये शरीर तुम्हारा कपड़ा है, तुम अंतरात्मा ही हो। जो आत्मा है ना वही तुम हो, तुम शरीर थोड़ी हो। अब ये है कि आत्म प्रसन्नता कैसे हो? जैसे जिस प्रश्न को तुमने किया वो थोड़ा गलत ढंग से था कि हम अपनी आत्मा को कैसे प्रसन्न करें। तो आप अलग हो गए, आत्मा अलग हो गई। पहले उसका खंडन किया कि आत्मा ही तुम हो। अब उसका मंडन कर रहे हैं कि आप मानो कहना ये चाहते हो कि मुझे आत्म प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो। जी, जैसे आपने बोला मैं अपनी आत्मा को कैसे प्रसन्न रखूं। हाँ, तो वो अलग चीज, चूंकि अज्ञान की भाषा में आप बोल रहे हैं, आप अपने को शरीर मान रहे हैं और आत्मा को अलग मान रहे हैं, जबकि शरीर अलग है और आप आत्मा हो। आप आत्मा हो, समझ पा रहे हैं? बाबा आप कैसे समझोगे? अध्यात्म है, कैसे समझोगे? अब अपने को तुम यही मान रहे हो ना, शरीर। बाबा शरीर। हाँ। तो अब बच्चा, अब अध्यात्म तो हम तुमको सरल भाषा में बताओ, छोड़ो समस्या। तुम नाम जप करो बाबा, करता हूँ। और किसी का बुरा मत करो। नहीं बाबा। कोई नशा ना करो जी। माता बहनों की तरफ गंदी बात मत सोचो। और नशा नहीं करते कोई? अब तुम सब में नहीं बोलते चले जा रहे हो, थोड़ा तो सही, कम से कम ईमानदारी से संतों के पास तो सच्चाई से बोल दे। अगर डॉक्टर पूछ रहा है यहाँ दर्द हो रहा है तो आप कहोगे नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर पूछ रहा है तो कहो हाँ दर्द हो रहा है, तो दवा दे देगा, ठीक हो जाओगे। शराब तो नहीं पीते? नहीं बाबा। मांस नहीं खाते? नहीं। मतलब वो तम्बाकू वाली सुपारी खाते हो? अब नहीं खाऊंगा बाबा कभी। सब तो यार बहुत बढ़िया आदमी हो, फिर बहुत बढ़िया। फिर नाम जप करो और माता पिता है, हाँ बाबा। रोज उनके पैर छूते हो? नहीं, वो संभाल के बोलो। नहीं छूते? नहीं छूते यार। यही तो समस्या है। एक सरा मशीन के सामने बैठ करके और फिर कहते देखो बच्चा, माता पिता को मातृदेव हो पितृदेव हो। अगर आत्मा को तुम शांति और प्रसन्नता देना चाहते हो तो अपने माता पिता को माथा रख के आज से प्रणाम करना। करोगे? जी बाबा। हाँ, माता पिता को कभी गाली मत देना और मेहनत से कमाओ और माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो और गृहस्थी के जो कार्य हैं उनको करो। इसी से आत्मा को शांति मिलने लगेगी। आगे धीरे धीरे बढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी गंदी बातें वो आप में नहीं है। यही बड़ी बात है कि व्यभिचार, व्यसन, मांसादि खाना, द्यूत कीड़ा, जुआ, ये चीजें ना हो तो काफी जल्दी सुधार हो जाए, क्योंकि वो बहुत असाध्य रोग हैं, ये बहुत बड़े बड़े पातक हैं। तो आप बढ़िया से चलो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है।
हाँ, नाम जप करो, माता पिता को रोज प्रणाम करो, और उनको कभी डांटना नहीं, गाली मत देना, कभी मारना नहीं। आज के बच्चे माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत बहुत गंदी बात है। बूढ़े माता पिता को जो मारता है ना, उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है, घोर नरक की प्राप्ति। हमें तो लगता है कि माँ जैसा दुलार करने वाला सृष्टि में कोई नहीं है, है नहीं? उनकी गोद में नए कपड़ों में हक दिया, तब भी कभी बुरा नहीं माना। नहीं, माँ का प्यार। बच्चा पीट के गया है, फिर भी वो अपने बच्चे के लिए कहे कि नहीं नहीं नहीं, आप उसे कष्ट मत दें। हमें लगता है आज जो अपने बूढ़े माता पिता को मारते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनकी बहुत अव्यवस्थाएं, बड़ा समय खराब आ रहा है। बुजुर्ग माता पिता को मतलब त्रास दिया जा रहा है। तो हमें लगता है जिनको सत्संग मिल रहा है, जो कुसंगी हैं उनसे क्या। लेकिन आप लोग जैसे सत्संग सुन रहे हैं, तो माता पिता की अगर पूजा कर ली आपने, तो मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, भगवान तुम पे प्रसन्न है, हमारी बात मान लेना। और घर के बूढ़े माता पिता को तुमने गाली दी, भूख प्यास और मार पीट की, और मंदिर में जाके 56 भोग लगाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, नरक की प्राप्ति होगी। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये साक्षात भगवान है। नहीं तो हमें लगता है माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। कभी आजकल जैसे इलात से मार रहे हैं, अपनी माँ के बाल घसीट रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और कौन से मंदिर जाओगे, कौन से तीर्थ जाओगे जहां ये पाप धो पाओगे? कोई तीर्थ ऐसा नहीं बना। माता पिता को कष्ट देने वाला कभी किसी तीर्थ अवगाहन से पवित्र नहीं होगा। माता पिता की आह वो किसी, इसलिए सबको चाहिए, हम इस विषय पर सैकड़ों बार बोल चुके हैं, सबको चाहिए अपने माता पिता को कष्ट ना दे। बहुओं को चाहिए कि सासुओं की सेवा करे, सासुओं को चाहिए कि बहुओं को अपनी सगी बेटी की तरह देखे, पति को चाहिए वो शरणागत तुम्हारी पत्नी है, उसको अपना प्राण समझो, पत्नी को चाहिए अपने पति को प्राण, तभी तो गृहस्थी सुखमय हो। पर आज का वातावरण तो बहुत है नहीं, बहुत ही खराब। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति चली ना, ये सब खराब कर रहे हैं। नशा और व्यभिचार प्रवृत्ति, जिसको व्यभिचार प्रवृत्ति कोई दोष नहीं माना जाता। अगर बच्चा बच्ची राजी है तो कोई उसको रोक सकता है क्या? सरकार भी नहीं रोक सकती। तो ये अब वो प्रवृत्ति है ना। अच्छा, अब जब बड़े में वही प्रवृत्ति बढ़ेगी, अच्छी प्रवृत्ति डालो तो अच्छी प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति तो अब वो पति के साथ कैसे टिकेगी, और सास ससुर की कैसे सेवा करेंगे इन बुड्ढों को? उसके तो यही दृष्टि रहेगी ना, इन बुड्ढों नहीं, हमारे लिए तो आज के नए बच्चे सास ससुर की सेवा या माता पिता की सेवा, और चलते हैं उन्नति के मार्ग पे। उन्नति किसको कहते हैं? धर्म को। माता पिता की अवहेलना, धर्म की अवहेलना तो उन्नति। पापी पुरुष की उन्नति को ऐसा समझना जैसे अंतिम इच्छा पूछी जा रही हो फांसी देने वाले को। उसकी उन्नति उसका नाश है जो अधर्म पूर्वक चलता है। बढ़िया बच्चा, नाम जप करो, अपने माता पिता की सेवा करो, तो आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक। सृष्टि जी, राधे राधे। महाराज जी कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं कि जो बाद में ग्लानि में डाल देता है। माफी भी मांगते गुस्सा हैं, तो ऐसा कहलाता ही है। जो क्रोध है वो दुरुक्ति, गाली देना, कट वचन कहना, चुभने वाले वचन कहना, ये तो क्रोध का लक्षण है। जब क्रोध प्रकट होगा तो गंदे वचन बोलेगा, कड़ुए वचन बोलेगा, ऐसे भद्दे वचन बोलेगा जिससे हृदय छलनी हो जाए। यही हमें संभालना है कि जब ऐसा क्रोध आवे तो दांती पीस ले, बोलना ही नहीं है। पर उस समय विवेक काम करे तब ना, उस समय तो और खखार के बोलेगा कि पूरा मोहल्ला सुने, नहीं सुनेगा। जब ऐसे नाम कीर्तन करवा तो राधा राधा, और जब लड़ाई होगी तो एक आदमी पूरा मोहल्ले को अले परेशान कर देगा। तो क्रोध का लक्षण ही है उच्च स्वर में बोलना, कड़वे शब्द बोलना, गाली बोलना, अभद्र शब्द बोलना। तो हमें लगता है ऐसे समय में मौन का सहारा ले और नाम जब करने लगे तो क्रोध से बच जाएगा। नहीं, क्रोध का काम ही है। अब चूंकि आपका पवित्र हृदय, इसलिए बाद में ग्लानि होती है। नहीं तो प्रायः लोगों को गाली देने के बाद ग्लानि थोड़ी होती है। वो तो समझते हैं कि देखा ना, 4 बातें कही, मैंने 10 बात कह के आए, तो उसको गर्व होता है। ये तो भक्त हृदय आपका, इसलिए ग्लानि होती है। तो वो ग्लानि भी ना हो, इसलिए मौन का आश्रय। क्रोध को मौन से, मौन और विचार पूर्वक, मुझे कुछ नहीं बोलना है, इस समय हट जाना है, हट जाना चाहिए। एक संत के पास एक भगत गए, मुझे बहुत गुस्सा आता, गुस्से में गाली देते हैं।
एक बोतल में पानी मंगवाया, बोले दवा है, जब गुस्सा आना मुंह में भर लेना, और जब तक गुस्सा खत्म न हो जाए तब तक थूकला लें। तो सोचे गुरु जी की दी हुई दवा है, पानी मुंह में, जो गुस्सा आने, अब गुस्सा तो आ रही, पानी मुंह में भला, थूकला तब जब गुस्सा खत्म हो जाए। गाली नहीं हुई, क्रोध का काबले और कुछ नहीं, वो पानी। तो ऐसे मौन ले ले, या भाई तुम भी एक बोतल में पानी रख लो कि ये दवा मिली है, और जब गुस्सा आए तो मुंह में भर ले। मौन, चुपचाप मौन रहे, बोलेला हट जाए उस समय तो है। जितेंद्र व्यास जी, करौली, राजस्थान। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भजन और तप एक ही हैं या दोनों से भगवत प्राप्ति का अलग अलग मार्ग? क्या तप शब्द अलग है और भजन शब्द अलग है। भजन धातु सेवायाम, समाज की सेवा, ठाकुर की सेवा, गुरु की सेवा, ये भजन के अंतर्गत आता है। सुमिरन का मतलब होता है नाम जप करना, भगवान के नाम का सुमिरन करना। और तप का मतलब होता है मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, हम जो परमार्थ में चल रहे हैं उसमें जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ, इनको सहना, इनसे किसी भी तरह से हम विचलित ना हो, अंदर उनको सहते हुए चले जा रहे हैं, उसे तप कहते हैं। ताप को सहना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। तितिक्ष माने सहनशील, जो सह जाता है वही तपस्वी कहा जाता है। उसी तप से पाप का नाश होता है और भगवत प्राप्ति होती है। दोनों भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। यदि भगवत प्राप्ति के लिए आए हुए निंदा, अपमान, तिरस्कार, काम क्रोध को सह जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। या दूसरों की सेवा करे, नाम जप करे, भगवत लीला चरित्र गायन करे, भगवत लीला सुने, इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई साधन है पर उसमें भगवत भाव प्रधान है। तपस्या का मतलब समझ गए? कोई उघार घूमना, जल में खड़े होना, ये बाहरी तपस्या का। आंतरिक तपस्या का लक्षण है काम क्रोधादि विकारों के वेग को सह जाना, विकल ना होना, अपमान होने पर, निंदा होने पर विक्षोभ, अंदर क्षोभित ना होना, ऐसे भाव में रहना, उसे तप कहते हैं। आप समझ पा रहे हो? भजन कहते सेवा को, समाज की सेवा, भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा। और सुमिरन कहते, तभी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सुमिरन अलग चीज है, भजन अलग। सुमिरन है नाम सुमिरन, भगवान की लीला चरित्रों का सुमिरन। भज धातु सेवायाम, ठाकुर सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा, माता पिता की भगवत भाव से सेवा, ये भजन कहलाता है। समझ पा रहे? यक्षम गुलाटी जी, रोहतक से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि लालजू और लाडलीजू अपनी कठपुतली बना लें हमें, जिस प्रकार उनके हाँ अपने बच्चा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम प्रभु के हाथ के खिलौने बन जाएं। अभी तो माया के हाथ के खिलौने हैं। अब प्रभु से प्रार्थना करें और नाम जप करें कि मेरा अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। सारा का सारा खेल अहंकार का है। ये जो देहाभिमान है, ये नचनी नाच नचाए है, ये खत्म हो जाए तो सब बन जाए। ये देहाभिमान अज्ञान का मूल है। संसति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। यदि भगवान की शरण में हो जाए और अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो आपको अनुभव होगा कि श्री भगवान या प्रियालाल हमें यंत्र की तरह सेवा करा रहे हैं। मैं करता नहीं हूँ, प्रियालाल करा रहे हैं। श्री जी की इच्छा से वृंदावन वास, श्री जी की इच्छा से परिक्रमा, श्री जी की इच्छा से नाम जप, श्री जी की इच्छा से राष्ट्र सेवा, सब बातें उसे भगवत इच्छा दिखाई देती है जिसका अहंकार प्रभु में समर्पित हो जाता है। तो नाम जप करो, प्रार्थना करते रहो कि तनुवांग मनोभी रमलई सोहम तो विवाश्रिता, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, मेरा अहंकार, हे नाथ, सब आपके चरणों में समर्पित हो जाए। ठीक है बच्चा? बहुत अच्छे बच्चे हो। इस अवस्था में आप प्रियालाल के यंत्र बनना चाहते हो, विशेष कृपा पात्र हो। बस गंदे बच्चों का संग मत करना, गंदी बातें मत देखना मोबाइल में, गंदे विचारों को टिकने मत देना, नाम जप करना, अच्छे महात्मा बन जाओगे। घर गृहस्थी में रहते हुए महात्मा का मतलब होता है उदार विचार, निरंतर भगवत चिंतन। पैंट शर्ट में महात्मा होते हैं। और अगर भजन ना हो, सत्य विषय ना हो, तो बच्चा भेष रखने में कोई देर थोड़ी। राक्षस भी भेष रख सकता है। देखो कालनेमी ने भेष रखा था ना हनुमान जी को ठगने के लिए, साधु वेश रखा था ना। तो कोई वेश की प्रधानता है लक्षणों से। अगर लक्षण नहीं तो वेश का कोई महत्व नहीं, और लक्षण है तो देखो विभीषण जी से भगवान कह रहे
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तो विभीषण जी तो राजमंत्री पोशाक धारण किए हुए रावण के पास से आ रहे हैं, कोई साधु वेश तो नहीं धारण किए, पर साधु हैं। ये भगवान शंकर भी बोले जब लात मारी रावण ने, और विभीषण जी हाथ जोड़ के कह रहे तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, तो कैलाशपति बोल पड़े उमा संत कै इहै बड़ाई, मंद करत जो करे भर। ये संत है विभीषण, रावण लात मार रहा है और उसका मंगल मना रहा है, और भगवान भी कह रहे तुम सारिखे संत। तो संत का मतलब होता है हृदय की निर्मलता, भागवतिक सद्गुणों का भंडार, और वो उसी के हृदय में आता है जो भगवान का चिंतन करता है। नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। बहुत अच्छे बच्चे हो, बस गंदे मित्रों का संग मत करना। आजकल कुसंग बहुत बढ़ गया है, जहाँ खान पान सब चरित्र ही दूषित हो रहे हैं, इसलिए बढ़िया बात नहीं बन रही। ठीक है बच्चा जी। सुषमा तिवारी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी इनका प्रश्न लंबा है। ये कह रहे हैं कि 108 परिक्रमा करने की इच्छा किया था कभी, गोवर्धन परिक्रमा करने का, उसमें 15-20 अभी बाकी हैं। उम्र 57 साल हो गई है, अभी थकान की वजह से हो नहीं पाती। आपके सत्संग की प्रबल इच्छा होती है, इसलिए परिक्रमा में नहीं जाके सत्संग में, ऐसा इनका भाव है। इसीलिए हम कहते हैं संकल्प क्यों करते हो? पता नहीं शाम तक हम जीवित रहें, किसका है प्रश्न? शाम तक जीवित रहें कि ना रहें हमें भरोसा नहीं, तो हम संकल्प क्यों करें? भाई मैं ये करूंगा, ये संकल्प तो वो करे जिसको कल का भरोसा हो। अपने लोग तो ऐसे मृत्यु लोक में है कि अगले सेकंड का भरोसा नहीं। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, समय दिया, तो ऐसी हमारी भावना बन रही कि हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। अगर नहीं समय, नहीं शरीर सामर्थ्य रही, तो हम एक को नहीं करेंगे, तो कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर संकल्प ले लिया कि अब 108 करेंगी, तो अब करना चाहिए। फिर देखो संकल्प पूरा करना चाहिए। तो अभी इस जान तो शरीर में है ही, तो कितनी हो गई है? 15-20 रह गए हैं कह रहे अभी। हाँ तो धीरे धीरे पूर्ण कर लो, 2 बार में पूर्ण कर लो। साल में लगती है ऐसे संकल्प थोड़ी पूरा किया जाता है। संकल्प के लिए फिर उसी कार्य में लगा जाता है। अब ऐसा जैसे महीने में आई तो आधी परिक्रमा एक बार कर गई, आधी एक बार कर गई, ऐसे कर लो पूरी। बढ़िया है, गिरिराज जी महाराज की परम पावन तलहटी पर 8-10 घंटा व्यतीत हो, वहाँ रज उड़ के लगे और प्रणाम करो, इससे जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। हमें लगता है पूरी कर लो, धीरे धीरे महीना 2 महीना में एक बार आए आधी कर लिया, फिर आए आधी कर लिया, धीरे धीरे कर लो। मर्जी ऐसे भी पूरी मानी जाएगी। आधी कर लिया, हाँ, फिर उसके बाद प्रणाम बिल्कुल, करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार में नहीं तो 4 बार में कर ले। कोई ऐसा थोड़ी कि एक ही बार में होनी चाहिए। मान लो शरीर अस्वस्थ हो जाए तो हम कह रहे हैं 20 बार में एक बार कर लें। मान लो हम 500 कदम चले, रुक गए, फिर आ गए, उसी 500 कदम से फिर आगे चले 500 कदम, फिर रुक गए, ऐसे किया। आराधना आराधना। अच्छा, सबसे बड़ा लाभ है कर ले मैं कि अब इनका चिंतन फंसा रहेगा। हाँ, तो कहाँ फंसा रहेगा? गिरिराज जी में। ये चिंतन इनके कल्याण लायक रहेगा, क्योंकि गिरिराज जी का चिंतन, परम पावन ब्रजभूमि का चिंतन कि अभी हमारी 5 परिक्रमा रह गई, अभी हमारी 10 परिक्रमा, ये इनका मंगल करेगा। पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं संकल्प ना लिया जाए। कभी कोई अगर नियम लेने की बात हो तो ये जरूर छूट दे दे कि हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, हमारा जीवन रहा, तो हम आपके ऐसा कर लेंगे, और अगर नहीं रहा तो आपने कोई संकल्प किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा अपराध बनने की होती है कि 108 की। वो तब होता है जैसे कोई डील करते हैं ना, गोवर्धन महाराज मेरे पुत्र का नौकरी लग जाए, मैं 100 परिक्रमा करूंगी, तब जाके थोड़ा सा ऐसा ज्यादातर होता होगा। ऐसे भक्ति मिले, हाँ, ऐसा तो कम ही होता है। हाँ तो करना चाहिए, फिर हमें लगता है करना चाहिए, पर अगर समय के पधार गया तो फिर कैसे कर पाएगा? मृत्यु लोक है और मरण धर्मा शरीर है, तो मुझे तो भरोसा 1 मिनट का नहीं अपने शरीर का कि 1 मिनट ही अगला जिएगा कि नहीं जिएगा। इसीलिए संकल्प विकल्प करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं शाम तक जिएंगे, क्यों भाई, पक्का है किसी को? अब पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं, तो हम क्या संकल्प करें?
हमें तो यही कि प्रभु जैसे चलावे वैसे चल रहे, परिक्रमा करवा दिया, परिक्रमा करने बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, मांग के खा लिया, भगवान के भरोसे बाबा जी। ऐसे गृहस्थी में अपने धर्म कर्म किए, जब समय मिला तो परिक्रमा कर गए। अच्छा, प्रार्थना करना स्वामी से कोई गलत बात नहीं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा काम बन जाए, जरूर करो। भगवान से नहीं करोगे तो किससे करोगे? करना चाहिए। पर ये करके कि हमारी कामना पूर्ण कर दो, हम इतना करेंगे, फिर बंधन हो जाएगा। हम इतना क्यों कहें, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे हमारा काम पूर्ण? स्वार्थी हो क्या? हमारे पिता हो, हमारे स्वामी हो, हमारी जरूरत है, मांग रहे कि प्रभु हमें एक संतान दे दो, हम आपको कुछ करेंगे। ये हम में बस नहीं, हमारे पास तो जो कुछ दिया हुआ सब आपका है नाथ। स्वाभाविक 108 परिक्रमा लग जाए, कोई बात नहीं, संकल्प मत करो, मांग जरूर लो, तुम्हें मांगना है, और छूट दे दो कि प्रभु यदि उचित हो तो ऐसा करना, अगर उचित ना हो तो प्रभु लाख बार मांगो तो भी पूरा मत करना। ये भक्तों की मांगे होती हैं, ये सत्संगियों की मांगे होती है कि नाथ मेरी आवश्यकता तो है, पर अगर आपको उचित लगे तो आप दे देना, और अगर उचित ना लगे तो मेरे मांगने पर भी आप ना देना। तो हमें लगता है आप कर लो परिक्रमा, अभी शरीर में दम है, जितनी बार आओ थोड़ा थोड़ा करके परिक्रमा पूरी कर लें। इंदु शर्मा जी फरीदाबाद से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ लेकिन जितना जप करना चाहती हूँ उतना नहीं करती। नाम जप की ऐसी भूख कैसे जागृत हो कि मेरे हर श्वास के साथ नाम जप हो? वैसे यही पीड़ा किसका प्रश्न है? यही पीड़ा आगे चल करके ऐसी भूख पैदा कर देती है। जब ये बात बनी रहती है कि जितना नाम जप होना चाहिए उतना नहीं होता, उतना, ये बात तो हमारे में भी है। इतनी पीड़ा तो हमको भी बनी रहती है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इतनी पीड़ा हम अपने गुरुदेव भगवान में भी देखी। एक दिन उन्होंने कहा क्या बताएं, जीवन निकल गया, छक के नाम जपने को नहीं हुआ, रात दिन मंत्र में नाम में लगे गए, रात दिन 10 वर्ष समीप रह के सेवा में रहे। तो देख, बोले क्या बताऊं, पूरी जिंदगी निकल गई, छक के नाम जपले को नहीं मिला। तो भगवत भजन करने वाले में भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि रात दिन भजन करने पर भी उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा। यही अखंड भजन बनाता है, यही अखंड। पर इस अखंड भजन होते हुए भी रोना आएगा कि प्रभु मुझे भजन करने की रुचि दे दो। यही भजन, असली भजन का ये फल है। भजन करते हुए भजन की इतनी भूख होना कि भगवान से भजन ही मांगना कि प्रभु मुझे भजन करते। अभी वो भजन नहीं होता जैसा प्रेम से होना चाहिए। हर एक महात्मा को, हर एक भजनानंदी को अनुभव होगा, और ये अगर हुआ तो भजन अखंड होने लगेगा। क्योंकि हम जिसकी पीड़ा महसूस करते हैं उसको हम भूलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तभी वो अखंड स्मृति कर पाता है। और जो संतुष्ट हो जाता है भजन में, वो भजनानंदी नहीं होता। जो भजन में असंतुष्ट और भोगों में संतुष्ट रहता है वही भजनानंदी कहा जाता है। आपका श्रीमुख से एक बार सुने थे हमने कि आपने बोला था कि दहीनता राधा रानी जी को बहुत पसंद है, तो वो जीवन में कैसे लाऊं दहीनता? महाराज जी, हमने तो गुरु कृपा देखी है। केवल गुरु कृपा से दैन्यता प्राप्त होती है, अपने साधन से नहीं। हम जैसे कोई भी साधन करते ना तो हमारा अहंकार उसे पकड़ लेता है। जैसे हम 10 वर्ष मौन रहे तो हमारा अहंकार पकड़ लेगा। 10 वर्ष से मैं मौनी हूं तो मेरा अहंकार दैन्य नहीं होने देगा। ये गुरु कृपा से होता है। जब गुरुदेव की कृपा होती है, हृदय कहता है कि मैं कितना नीच अधम, पर मुझे गुरुदेव ने संभाल लिया। अपनी बात कहते हैं, मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था पर वो अहंकार जनित था। जब गुरुदेव ने कृपा करी तो हमारे अहंकार को चकनाचूर हुआ। तब ये बात समझ में आई कि गुरु कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान साक्षात करुणा में प्रियालाल के स्वरूप हैं। वो जब कृपा करते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, और अहंकार नष्ट होते ही दैन्यता आ जाती है। और प्रियालाल को दैन्यता बहुत प्रिय है, और वो दैन्यता कृपा से ही आएगी। और गुरु के चरणों में आसक्त रहो। देखो, हम आपको गुरु महिमा की एक बात बता दें। जब हम कोरा कागज होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हैं तभी हमारी हृदय में लिखा पढ़ी सही होती है। हम लोग क्या होते हैं, पूरा कागज रंगे हुए पहुंचते हैं और अपनी बुद्धि लड़ाते हैं गुरुजनों पर, इसीलिए हमारा काम बन नहीं पाता। यदि हम बच्चा बन के गुरु के चरणों में जाएं, जैसा बोले वो वैसा करने लगे, तो गुरु को भी पता नहीं चलेगा। ऐसे शिष्य की उन्नति हो जाएगी अध्यात्म की, क्योंकि उसने उनको भगवान माना है। देखो, एक हम प्रसंग कई बार सुना चुके हैं
एक उड़िया बाबा ने सुनाया था ये प्रसंग कि एक बंगाल के भगत के मन में आया कि मैं गुरु बनाऊं। तो एक प्रसिद्ध थे काली के उपासक, उनके पास गए और वो मदिरा पीते थे, वो जानते नहीं थे, वो मदिरा पिए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, मुझे मंत्र दे दो। तो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मंत्र बोले, तो अशुद्ध मंत्र और अशुद्ध अवस्था, पर वो सीधा सरल भक्त भगवान मान के गुरु की छवि लेके पूजा में रख के और मंत्रानुष्ठान, अशुद्ध मंत्र। 1 साल ही हुआ कि मां भद्रकाली प्रकट हो गई, काली, और उनका बेटा तेरा गुरु ढोंगी है। तो उनका मां, पहली बात तो आप गुरु को ऐसा ना बोले, गुरु हमारे परब्रह्म है, आप ऐसा ना बोले। बोले बेटा तो बहुत सरल है, जानता नहीं, वो शराब पीता है और जो मंत्र दिया ना वो अशुद्ध है, मां ने कहा। तो उनका मां, अब तो और विश्वास आपकी बात पे नहीं रहा। अगर गुरु ने अशुद्ध मंत्र दिया होता तो तुम 1 साल में आ गई, कैसे आ गई? बोले बताने आई हूं कि मंत्र अशुद्ध है। तो उनका मां, मैं अपने गुरु निष्ठा और गुरु मंत्र को नहीं छोड़ सकता, आप जाओ। तो उनका बेटा, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे प्रसन्न हुई और आज से मेरे सिद्ध करने का मंत्र यही होगा जो अशुद्ध मंत्र। ऐसा गुरु भाव किया जाता है। गुरु को परब्रह्म साक्षात माना जाता है। परब्रह्म में दोष दर्शन नहीं होते, दोष हमारी बुद्धि का है। अगर बुद्धि का दोष निकाल दे तो देखो, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है नहीं। फिर हम गुरु को दोष दर्शन में देखें, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही। हमें घोर पापी में भी भगवान देखना है तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है? विचार करके देखिए, जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना समर्पण करते हैं, और जब वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं और हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। वहीं वहीं रहकर उसको चोट पहुंचने दो अहंकार को, और अहंकार जब मिटिया मिट हो गया तब कृपा उदय हुई, तब समझ में आया को हो साक्षात परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु में भगवान बुद्धि करना बहुत कठिन बात है, सबसे कठिन बात विश्व में, समझ लो। गुरु में परब्रह्म बुद्धि करना, और गुरु में परब्रह्म बुद्धि नहीं तो कुछ भी कर ले अहंकार नष्ट नहीं होगा। यह खुली बात कह रहे, गुरु ही एक वो खिलाड़ी हैं जो हमारे अहंकार को मिटिया मेट कर दे सकते हैं, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु का चरणामृत पियो, गुरु की चरण रज लगाओ और गुरु के आगे एक तुच्छ सेवक की तरह रहो, अभी दैन्यता आ जाएगी। अगर गुरु में दोष दर्शन होने लगे तो हट जाना चाहिए, और दूर से उनको परब्रह्म मान के बिना निंदा किए उनके द्वारा बताई हुई उपासना में रत हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु कृपा है। हम तो आपको हाथ उठा के कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के बिना एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। हम जैसे भूमि में ही कदम रख सकते हैं, ऐसे हम जीवित हैं, परमार्थ में चल रहे हैं तो केवल अपने गुरुदेव की कृपा से चल रहे हैं, किंचन मात्र कुछ नहीं। केवल वो ऐसे पकड़े हुए हैं तो हम चल रहे हैं, अगर वो ऐसे छोड़ दें तो धम्म से गिर जाए। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा है। वो दैन्यता गुरु कृपा से आती। महाराज जी धन्य भाग है आपकी कि आप दैन्यता चाहते हैं। हाँ, परम कृपा है वैष्णव आचार्यों की। बस चुपचाप चलते रहिए, किसी की निंदा मत करना और किसी के दोष दर्शन मत करना, बस इसी से दैन्यता आ जाएगी। और दैन्यता में रोना आता है, जैसे अब आपका दैन्यता में रोना आता है कि मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा श्री कृष्ण की, महाप्रभु की, गुरु की, तो वो हृदय निर्मल होता चला जाता है। जब रुदन होता है ना प्रभु के, उसमें इससे ज्यादा और किसी तीर्थ में नहीं पवित्रता है जितनी रुदन में पवित्रता है। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब अपने प्यारे प्रभु के लिए रोना आता है तो हृदय निर्मल, तार तार निर्मल हो जाता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा अमित, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा अमित। ठीक जी। सोनिया जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी मेरा सवाल है कि मैं हमेशा अपने बेटे के लिए हमेशा चिंतित रहती हूँ। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, हमेशा बेचैन रहती हूँ। ऐसा क्यों होता है? माँ की ममता तो ऐसे ही होती है ना, आपकी नहीं, हर माँ की लगभग यही ममता ऐसी होती है कि मेरे बेटे को कहीं कोई दुख ना हो जाए। अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है,
पर इसके लिए करो, भगवान नाम जप करो। भगवान क्या किसका प्रश्न है? हाँ, प्रभु की विराजो, आप बैठ जाओ। माँ का यही स्वरूप, आप ही नहीं, हर माँ का हृदय यही होता है कि वो अपने बच्चे के लिए दुलार करता है। तो उसकी रक्षा के लिए, उसके मंगल के लिए नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो और भगवान के भरोसे रहो। तुम्हारे तो एक दो बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। पर भगवान की 3 प्रकार की लीला है, एक है सृजन और एक है पालन और एक है संहार। और तीनों लीलाएं होंगी, पक्का होंगी। जैसे सृजन जरूरी है, पालन जरूरी है, ऐसे विनाश भी जरूरी है। तो देखो, इस शरीर को कहा गया विनाशी और इस लोक को कहा गया मृत्यु लोक। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भोग मिलेंगे। अब हम भगवान से भजन के बल से, उनके प्रार्थना के बल से हमको क्षमा याचना करवा सकते हैं। तो अपने पुत्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, धर्म पूर्वक आचरण करे, तो निश्चित मंगल होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो, यशोदा मैया स्वयं भगवान लाला के रूप में आयला, तो गौ की पूंछ से झाड़ना और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराना, दान देना, मेरा लाला कन्हैया सुरक्षित रहे। क्योंकि बड़े बड़े आक्रमण हुए ना, पूतना है, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, तो मैया घबरा जाती थी कि दुनिया की बलाएं हमारे लाले के पीछे काहे पड़ी। और अच्छा, माँ को अपने पुत्र का महान स्वरूप दिखाने पर भी दिखता ले, क्योंकि माँ है ना, उनको तो लगता है मेरा लाला है, तो बार बार वो परेशान हो जाती थी। और स्वयं भगवान की रक्षा के लिए भगवान के नाम का प्रयोग किया, केशव भगवान बाजुओं की रक्षा करे, ऐसे करे, ऐसे। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप और धर्माचरण, दूसरों को सुख पहुंचाना, और इसका फल मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, मेरे पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो, मेरे पुत्र को कभी विपत्ति न हो। तो ये देखो, माँ में बहुत बड़ी सामर्थ है। अगर माँ तपस्या और पूर्वक अपने पुत्र को चाहे तो अजर अमर बना सकती है। मंदालसा माँ ने यही कहा था, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसे भगवान से मिला के रखूंगी, उसे भगवत प्राप्ति, और ऐसा ही किया। देखो, गांधारी जी ने जो भी सुना कि धृतराष्ट्र हमारे पति होने वाले वो अंधे हैं, तो पट्टी बांध ली। जब ये समय आया कि अब युद्ध होगा ही पक्का, तब गांधारी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरा बेटा है, पर भीम के सहयोगी श्री कृष्ण तू मारा जाएगा, इसलिए जा, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मैं पट्टी खोलती हूं, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु ही नहीं होगी तेरी। अब भगवान तो भगवान ही है। अब वो आ रहे थे नंग धड़ंग दुर्योधन, तो भगवान ने देखा उनका, अरे यार तुम इतने बड़े होकर बच्चों की तरह नंगे घूम रहे हो। तो उनका माँ ने कहा, बच्चे हो, कम से कम कमर तो ढक लो इतना। ओ ऐसे पत्ता लगा के, ऐसे गांधारी ने जी ही आंख खोले, ऐसे दे उनका, ये पत्ता क्यों लगा लिया? उनका, माँ तुम्हारे सामने नंगा कैसे आऊं? अरे उनका, धोखा कर दिया तूने। अब जितनी दृष्टि मेरी पड़ गई, तेरा शरीर वज्र का हो गया, गदा या किसी भी प्रहार से नष्ट नहीं होगा, लेकिन तू कमर से मारा जाएगा। यही से कमजोर हो गया। क्योंकि और भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करवाने के लिए जब द्रौपदी को दिगंबर करा रहा था ना, ये सभा में लाभ जंगा ठोक रहा था, तो भीम ने यही प्रण किया था, इसी जंगा को तोड़ूंगा। अगर भगवान भक्त की वचन रक्षा ना करते और वो पूरा वज्र का शरीर हो जाता तो तोड़ नहीं पाते। इसीलिए भगवान ने, तो माँ में कितनी सामर्थ्य है। आप देखो, अधर्म युक्त चल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, आंख की पट्टी खोली, पतिव्रता, तो वज्र का शरीर कर दिया। तो आप अपने पुत्र को अजर अमर अविनाशी बना सकते हैं साधना और भजन के प्रभाव से। उसको भी नाम जप करवाए, आप भी नाम जप कीजिए। राजपाल सिंह जी। राधा वल्लभ शेरवंश। प्रभु जी, हम फोर्स में हैं, देश की सेवा में लगे हैं। महाराज जी, हम राष्ट्रीय सेवा में रहते हुए गुरु मंत्र हमें लेना चाहिए या अभी क्या करना चाहिए? अगर बच्चा नाम जप करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरु मंत्र में कुछ विधान है, जैसे गुरु मंत्र है और फिर मांस नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, थोड़ा पवित्र। तो हम माना कि तुम मांस ना खाओगे, लेकिन रसोई तो वही रहेगी।
उसी चम्मच से दाल परोस दिया जाएगा और उसी चम्मच, क्योंकि भाई देखो राज सैनिक है तो उनका अच्छा भोजन 50 सैनिकों के लिए जा रहा है तो अलग अलग गाड़ी में थोड़ी जाएगा कि वो हम ये पंडित जी के लिए जा रहा है वो तो एक ही जगह सब है कि भाई यार तुम नॉनवेज नहीं पाते तो ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, लेकिन वो तो सब एक ही है। तो गुरुमंत्र हमें लगता है नाले नाम जप करे, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, और जब रिटायर हो जाए तो फिर विधि पूर्वक गुरुमंत्र लेकर अपने घर में बना पावे और आनंद पूर्वक रहे। देखो सरकारी आदमी और जैसा मिलेगा भोजन वैसा पाना पड़ेगा। 3-3 दिन को स्नान करने को ना मिले, अब गुरुमंत्र लेने में है कि स्नान करे ऐसा ऐसा, तो हमें लगता है गुरुमंत्र रिटायर होने के बाद लेना चाहिए। वो अगर बीच में रिटायर के दौरान उससे पहले अगर हमारे को तो नाम दे दिया ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वही गति होगी, वही गति होगी, इसमें संशय मत करो। नाम से परम गति होती है। राधा नाम का एक हमने पद सुनाया था, अगर सत्संगी जन होंगे रोज सत्संग सुनते होंगे, सुनो, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। ये पूरा पद, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। आखिरी पंक्ति है, निकुंज तक पहुंचा देगा राधा नाम, तुम्हें चिंता नहीं करनी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा राधा जपो। अब वो गुरुमंत्र जो है ना वो रिटायर के बाद ले, क्योंकि आप लोगों की सेवा ऐसी, बहुत से ऐसे सैनिक हैं जो जुड़े हुए हैं, वो खूब छूट दी है। हम देखो ज्यादा मानसिक विक्षिप्तता नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आपको कहीं ऐसी जगह लगा दिया गया, अब वहां ऐसा भोजन पहुंच रहा है जो आपको नहीं पाना चाहिए, उस समय प्राण पोषण करना है आपको, हमारे राष्ट्र की सेवा करनी है। पर वो कई बात ऐसा होता है, हमें है ना जबरदस्ती कुछ सेवा दे दी जाती है जिसमें हमें भी बोले आपको ये मीट बांटना है और ये करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, आप हमारी प्रधानता राष्ट्र सेवा की रखिए और राधा नाम जप करिए, वही गति होगी, तुम चिंता ना करो, ठीक है। हाँ बस मस्ती से रहो, जहाँ रिटायर हो जाओ तो फिर, और अगर आपको जैसे है कि रिटायर के बीच में रिटायर हो गए तो नाम चल रहा है, भगवान के आश्रित हो, वृंदावन में तुम बैठ के बात कर रहे हो, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार राधा नाम ले लिया, उसकी दुर्गति नहीं होगी, ठीक है। हाँ नाम जप करो, क्योंकि मंत्र में कुछ नियमावलियां हैं और नाम जो है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। अपवित्रा पवित्रो वा, बिना नहाए धोए शौचालय में भी जप सकते हो, लेकिन मंत्र के लिए कुछ नियमावली है, ठीक है।